Question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, find x and y. मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि सपोज करो ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, 4 पॉइंट हो गया। चारों पर क्या क्या है, तो ए पॉइंट है 1, 2, बी पॉइंट क्या हो गया 4, y, सी पॉइंट क्या हो गया x, 6, यही ना, हाँ x, 6 और लास्ट पॉइंट है 3, 5। हमको क्या निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है x और y का। अब देखो यहाँ पे आप डायगोनल का हेल्प, क्वेश्चन बता चुके हैं, ऐसा एग्जांपल में भी था ना कि जैसे सपोज करो ये एक पॉइंट है, डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का वो इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है, मतलब ये पॉइंट इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। जब ऐसा हम कह रहे हैं मतलब ये O जो हो गया वो मिड पॉइंट बन गया AC के लिए भी और BD के लिए भी, तो यहाँ वही लिखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा पहले हम, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, क्योंकि O मिड पॉइंट है AC का, तो OX, y कैसे निकलेगा, फॉर्मूला x1 + x2/2 मतलब 1 + x/2 आ जाएगा, ठीक है। और y1 + y2 मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है क्या था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 1 + x/2 और 2 + 6/2 ये आ गया AC से, तो OX, y निकल गया आपका कितना, एक तो इतना ही रहने दो और दूसरा आ जाएगा 8/2 मतलब 4, ठीक है। डायरेक्टली लिखे 6 + 2 8/2 मतलब 4 आ गया। अब आ जाओ, एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD ऑल्सो, BD का मिड पॉइंट है। जब BD का मिड पॉइंट का बात करेंगे तो भी वैसे निकालो, OX, y से x1 + x2 4 + 3/2 और 5 + y/2, मतलब सॉल्व करेंगे तो OX, y कितना आ जाएगा 7/2 और यहां आ जाएगा 5 + y/2। अब अगर दोनों के इक्वेशन मान ली, इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन नंबर 2, तो थोड़ा ध्यान देना, ध्यान समझो। यहाँ पे ये वाला OX, y है, ये भी OX, y है, मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वेट कर सकते हैं आपस में हम लोग, तो इसका पहला वाला से इक्वेट हो जाएगा, इसका दूसरा वाला से इक्वेट हो जाएगा। 1 + x को 7/2 से इक्वेट कर सकते हैं, तो 1 + x/2 मस्ट बी इक्वल टू 7/2, 2 will cancel out, 1 + x = 7, that means x = 7 - x, 7 - 1 6, x का वैल्यू आ गया जो चाहिए था हम लोग को। सिमिलरली सेकंड वाले को सेकंड से इक्वेट करो,4 = 5 + y/2, 2 को इधर भेज दो 8 हो जाएगा, 8 = 5 + y, 5 को ट्रांसफर कर लो, y = कितना आ गया 3, 8 - 5, तो आपका x भी आ चुका है, y भी आ चुका है, बोलो समझ में आया, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3, मतलब आपको सेंटर दिया हुआ है, एक सर्कल है सपोज करो, और सर्कल का जो सेंटर है वो दिया हुआ है आपको, और AB उसका डायमीटर है, ये पूरा जो होगा ये लाइन वो डायमीटर आपको दिया हुआ है, इसमें एक सेंटर पॉइंट होगा वो, ये AB हो गया, ठीक है। अब आपको बोल क्या रहा है कि सेंटर जो है आपको हम देते हैं 2, -3, सेंटर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3, और उसमें से एक पॉइंट जो है उनको उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मतलब जो B है उसका दिया 1, 4, आपको A निकाल के दिखाना है। देखो बहुत सिंपल सा बात है, ये हमारा x1, y1 होगा, ये हमारा क्या होगा x2, y2, और ये जो है ये x, y होगा, क्योंकि ये सेंटर है इसीलिए रेशियो 1:1 का बनेगा। अब तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम लोग एज O इज द मिड पॉइंट, क्योंकि O सेंटर है तो मतलब मिड पॉइंट होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि जितना OB डिस्टेंस होगा उतना ही OA भी होगा, दैट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जैसे हम O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB बोलते हैं तो 2, -3 मस्ट बी इक्वल टू x1 + x2/2, तो x1 का वैल्यू पता नहीं है, प्लस x2 क्या है 1/2, y1 + y2 के जगह क्या पुट करोगे 4/2, तो पहला वाला 2 जो है उसको x1 + 1/2 के से इक्वेट करो,
दूसरे वाले -3 को y1 से इक्वेट करो, देखो 2 to the 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, 1 को भेज दिया, 4 minus 1 इक्वल टू x1, मतलब x1 कितना आ गया 3, x1 आ चुका है। सिंपल इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें कि पहला वाला कैसे इक्वेट किया जाए। अब इधर आ जाओ, 3 into -6 y1 प्लस 4, इसको इधर भेजो, -6 - 4 इक्वल टू y1 इक्वल टू -10, मतलब जो आपका पॉइंट था a वो कितना हो गया x1, y1, मतलब 3, -10। सिंपल इजी बनाइए। यहाँ पे a पॉइंट दिया हुआ है, b पॉइंट दिया हुआ है, a कितना हो गया -2, -2, और जो b है वो कितना हो गया तुम्हारा दिया हुआ है 2, -4। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो बीच में p पॉइंट है, जो रेशियो है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे रेशियो के लिए ये दिया हुआ है कि AP इज इक्वल टू 2/7 AB। 2/7 क्या लिखा है 3/7 है, अच्छा तो 3/7 AB, ठीक है। तो अब ये जो है AB और यहाँ है AP, सपोज करना AB को इधर नीचे लिया, तो पहला इंप्रेशन में सबको वही लगता है कि 3/7 है, मतलब 3:7 का रेशियो हुआ, m जो हो गया 3 हो गया, n जो हो गया 7 हो गया, पर ऐसा है नहीं। एक्चुअल में जो यहाँ पे रेशियो को इक्वेट करके सोचो, AP 3 है और AB 7 है, मतलब टोटल 7 का है, उसमें से अगर AP 3 होगा तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा, तो रेशियो एक्चुअल में 3:4 का बनता है, ना कि 3:7 का, और गलती यही होता है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ रेशियो लिखेंगे तो AP PB का बनाएंगे, और PB का जब रेशियो बनाओगे तो यहाँ लिखोगे 7 - 3, मतलब 3:4। 3:4 का रेशियो बनना चाहिए। तो आपका m क्या हो गया यहाँ पे, अब आया m3 और n4, बाकी सबको पता है, p आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा तो p x, y इक्वल टू वही mx2, तो m क्या है 3, mx2 3 into 2 कितना आ गया 6, nx1 4 into -2 कितना आ गया -8 by 3 plus 4, कॉमा my2 3 into -4 -12, ny1 कितना आ गया -8 by 3 plus 4। सॉल्व करोगे px, y कितना आ जाएगा -2/7 और ये -20/7, ये आ गया आपका आंसर। बनेगी, देखो ध्यान से बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divide the line segment A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts। वही वाला क्वाड सेक्शन में क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। हाँ तो 3 पार्ट बताए थे ना, 3 पार्ट वाला बताए थे ना, उसमें से ये 4 वो वाला है, ध्यान से समझना। -2, 2 और दूसरा है B 2, 8, ध्यान समझो कैसे कैसे होगा। 3 पार्ट, 3 पॉइंट होगा P Q, इधर से 10 कर देते हैं, तो ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, 4 पार्ट में डिवाइड होगा, इक्वल 1 का रेशियो जाएगा सबके लिए। एक एक समझना, मान लो सपोज को हम पी के जब निकालेंगे तो इस तरह से बनेगा, मतलब जो m होगा, m का वैल्यू 1 हो गया, n का वैल्यू 1, 2 और 3 तीनों जाएगा, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। यही चीज हम लोग q के लिए निकालने जाएंगे, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक एक तरह से देख, तो मान लो अगर q पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हैं तो q पॉइंट के लिए 1 + 1 यहाँ भी 2 आएगा, और यहाँ 1 + 1 यहाँ भी 2 आएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो Q क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट, क्योंकि इक्वल रेशियो है ना, कट के मतलब एक तरह से मिड पॉइंट का ही काम कर रहा है। वही ध्यान देना है आपको कि जब हम लोग P के लिए बात करेंगे तो 1 और 3 आया, Q के लिए बात करेंगे तो 2 और 2 आएगा, और जब R के लिए बात करेंगे तो यहां से यहां तक 3 और फिर क्या आ जाएगा 1, 3 और 1 का रेशियो बनेगा। एक समझेगा, देखिए ध्यान से। 4th पॉइंट P, जब पॉइंट P के लिए काम करेंगे तो P x, y मस्ट बी इक्वल टू वही mx2 + nx1 का फॉर्मूला आएगा, mx2 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, nx1 3 into -2 तो कितना हो जाएगा -6 by m + n, मतलब 1 + 3, और आगे आ जाओ my2 1 into 8 ny1 3 to 6 by 1 + 3, तो px, y कितना आ जाएगा बताओ -4/4, और यहाँ कितना आ जाएगा 14/4, कट गया 1 बार में, ये 2 और यहाँ 7 आएगा। तो p पॉइंट जो है वो आ गया तुम्हारा -1 और 7/2, ये p पॉइंट आया।
बोलो, सिंपल है। अगर इसी तरह से तुमको बोला जाए क्यू पॉइंट का निकालने के लिए निकल जाएगा, वहां पे आप डायरेक्टली बना दीजिएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके x1 + x2/2 y1 + y2/2। mn लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एक तरह से मिड पॉइंट है, भले 2:2 का रेशियो में है तो 2:2 कट के 1 ही आएगा रेशियो में, इसीलिए आपको याद रखना। यहाँ पे बता दो, बताते हैं वो दोनों भी। पॉइंट क्यू के देखो, पॉइंट क्यू को देखेंगे तो m भी 2 हो जाएगा और n भी कितना हो जाएगा 2। एक तरह से क्यू क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। क्या बन गया, क्यू मिड पॉइंट। हम लोग उसी का हेल्प लेंगे, वही निकालेंगे 4 पॉइंट क्यू। तो पॉइंट क्यू का बात आएगा तो क्यू x, y मस्ट बी इक्वल टू x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए। क्यों? क्योंकि देखो रेशियो जो है वो m में भी 2 है, n में भी 2 है, इक्वल रेशियो होने के कारण मिड पॉइंट फॉर्मूला आराम से लग सकता है। x1 + x2 - 2 + 2/2 2 + 8 y1 + y2/2। ये कितना आ जाएगा 0/2 और यहाँ आ जाएगा 10/2। 2 से 1 तो 0 हो जाएगा, काय काट रहे हैं। आइए देखो, तो क्यू पॉइंट जो है कितना आ जाएगा 0,5। बड़ा इजी था। सेम आर के लिए भी कर सकते हैं, यहीं पे काटिए। देखो ध्यान से 4 पॉइंट आर। जब पॉइंट आर के लिए बात करोगे तो इसी रेशियो का ध्यान समझ लेना। यहां से यहां तक मतलब m का वैल्यू आ जाएगा कितना 3, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ऑटोमेटिक आपका पॉइंट r के लिए भी बन जाएगा m = 3 n = 1। तो r x, y मस्ट बी इक्वल टू mx2 3 to the 6 n x1 6 - 2/3 + 1। यही होगा ना, mx2 3 × 2 n x1 ना गया। तो आगे बढ़ो, my2 8 3 जा 24 n y1 2 1 जा 2 + 2/3 + 1 4/4 ये 26/4। तो r पॉइंट कितना आ गया, ये तो कट के 1 आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा 2 और 13। दैट मींस 1,13/। तीनों पॉइंट आ चुका है, यही करना होता है नहीं इसको। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस विद द वर्टिसेस। रोम्बस के वर्टिसेस दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है। रोम्बस का एरिया फॉर्मूला आता है कोई यहां पे, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हां वहीं पे लिखा हुआ है, क्लास 8 में पढ़ाया गया था। एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये फॉर्मूला होता है। आपको उसी जो वर्टिसेस है रोम्बस का वो दिया हुआ है। जैसे सपोज करो कि एक रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल है, ए बी सी और डी, ठीक है। इसका AC हो गया डायगोनल, एक BD डायगोनल हो गया। चारों को वर्टिसेस दिया हुआ है 3,0। दूसरा क्या दिया बताओ 4,5 -1,4 और चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है -2, -1। आपको क्या करना है, उसका डायगोनल्स निकाल के दिखाना है, मतलब AC निकालिए और BD निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका एरिया निकालिए, वही निकालना है। इसमें सेक्शन फॉर्मूला कहीं यूज नहीं है, कार्डियस देखा जाए तो डायरेक्टली आप कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली क्या निकालिएगा, पहले AC निकालिएगा। AC कैसे निकाल सकते हो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 - x1 फॉर्मूला था ना, -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, -4 16 आ जाएगा। यहाँ पे 16 मतलब 32 कितना आ जाएगा बताओ, कितना बार 2 निकलेगा, 32 को ब्रेक करके देखो, 2 से गया 16, फिर 8 4 2 2 और 1। यहाँ पे पेयर बाहर निकलेगा, 2 को निकलेगा, 4√2 आज बच जाएगा। यहाँ पे 32 का बच गया, AC निकल चुका है। और देखो क्या निकालना बाकी है, BD डिस्टेंस भी निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे निकालते थे, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 36 कितना आ गया 72। ब्रेक करो, 6 √2 है ना। AC आ चुका है, BD आ चुका है, डायरेक्टली क्या करो, एरिया ऑफ
रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2। 2 से कट गया 2 टाइम्स में, 6 टू 12 और √2 क्या बन जाता है 2। बताइए आप लोग को कितना आ गया आंसर, 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर।